आपको लगता है कि 1 लाख पर मंथ कमाने के लिए आपको 50 अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च करना पड़ेगा। यही गलती करते हैं कई सारा बिगिनर्स। वो क्या करते हैं कि उनका बजट 10 अलग अलग प्रोडक्ट्स में वो डिवाइड कर देते हैं, जिससे वो सही तरीके से एक प्रोडक्ट में फोकस नहीं कर पाते हैं उसको लॉन्च करने में और प्रॉफिटेबल बनाने में, जिस वजह से अगेन वो सारा प्रोडक्ट्स में फेल हो जाते हैं। तो आज मैं आपको 1 प्रोडक्ट एम्पायर स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं, तो आप मेरे साथ कैलकुलेशन कीजिए। देखो, अगर आपको 1 लाख पर मंथ का प्रॉफिट कमाना है तो आपको डेली 3,333 रुपीज का नेट प्रॉफिट करना होगा, और आपको एक प्रोडक्ट पे 333 रुपीज का नेट प्रॉफिट रहना चाहिए, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट सेल करके पर डे के लिए 1 लाख पर मंथ आप कर सकते हैं ना। 333 रुपीज नेट प्रॉफिट अगर है तो आप 10 यूनिट्स अगर आप करते हैं तो महीने का 1 लाख हुआ। तो वो हीरो प्रोडक्ट कैसा ढूंढना है और उसको किस तरह लॉन्च करना है वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और ये सारा चीज मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे अभी 10 ईयर्स हो चुका है एज ए ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर। ना सिर्फ मेरे स्टोर में, मल्टीपल बिगिनर्स के साथ हमने काम किया है हमारे मार्केटिंग एजेंसी में उनका ब्रांड्स लॉन्च करने के लिए। इनफैक्ट मैं आपको हमारा एक नया सेलर अकाउंट का रिजल्ट भी दिखा देता हूं, तो आप यहां देख सकते हैं, होपफुली आपको दिख रहा है। तो ये लास्ट 30 डेज का सेल्स है, अराउंड 11.3 लाख का सेल्स हुआ है, आप देख सकते हैं। और आज का सेल्स ऑलमोस्ट 44 यूनिट सेल हो चुका है, और अगेन 18,000 का सेल्स है। और मैं आपको लास्ट 7 डेज का भी दिखा देता हूँ, अराउंड 2.5 लाख का सेल्स है लास्ट 7 डेज में। और इनफैक्ट ये प्रोडक्ट हमें कुछ ही महीने पहले लॉन्च किया था, एक्चुअली प्रॉपरली जनवरी में लॉन्च हो चुका था। आप देख सकते हैं कंप्लीटली नया सेलर अकाउंट, ऐसा कोई पुराना सेलर अकाउंट नहीं है। जनवरी से फरवरी और मार्च में, मतलब क्योंकि वो प्रोडक्ट सही तरीके से मेन कीवर्ड पे फर्स्ट पेज पे रैंक हुआ, इट इज़ गेटिंग सेल्स। मार्च में ही ज़्यादातर सेल्स हमने अचीव किया है। सो लास्ट 30 डेज में अगेन 11.3 लाख का सेल्स। तो ये सेल्स है ना, हमने सिर्फ 2 प्रोडक्ट से ही अचीव किया है। तो ये जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वीडियो में, ये बहुत ही पावरफुल है, तो इसीलिए ध्यान से एंड तक देखिए। देखो, अगर आपका सारा बजट आप सिर्फ एक प्रोडक्ट में डाल रहे हो तो वो प्रोडक्ट ऑब्वियसली परफेक्ट होना चाहिए, जिसको हम हीरो प्रोडक्ट डीएनए भी कहते हैं। तो उसमें कुछ क्राइटेरियाज आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहला है वो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है ना 600 या उससे ऊपर रहना चाहिए, ताकि आपको कम से कम 300 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन मिले एक प्रोडक्ट से, है ना, सेल होने के बाद, ताकि आप दिन में एटलीस्ट 10 सेल्स अचीव करके महीने का 1 लाख पर मंथ प्रॉफिट कमा सके। और सेकंड क्राइटेरिया है वो प्रोडक्ट थ्रू आउट द ईयर सेल होना चाहिए। उसका डिमांड है ना थ्रू आउट द ईयर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक रहना चाहिए। ऑफ कोर्स कुछ महीने ज्यादा रहता है, कुछ महीने कम रहता है, बट सेल तो आते रहना चाहिए। आपको पता ही होगा ई-कॉमर्स में Q4 जो हम कहते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसमें सेल ज्यादा रहता है, बट थ्रू आउट द ईयर भी सेल आते रहना चाहिए, जनवरी से लेकर सितंबर तक भी। तभी हम उस प्रोडक्ट पे डिपेंड हो सकते हैं और उस प्रोडक्ट को एक असेट बना सकते हैं। देखो, कई सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो सीजनल है, जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। मतलब मैंने खुद ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कई सारा लॉन्च किया है। इन द पास्ट मैंने फिडजेट स्पिनर लॉन्च किया था, जो एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट था। जब वो प्रोडक्ट ट्रेंड में रहता है तो हम सेल तो अच्छा करेंगे, बट ट्रेंड खत्म होने के बाद उस प्रोडक्ट पे हम रिलाई नहीं हो सकते हैं। और कुछ तो सीजनल प्रोडक्ट है, जैसे कि अम्ब्रेला वगैरह, तो उसमें तो आपको पता ही होगा, अगेन उसमें सीजनल मतलब कुछ ही सीजन में प्रोडक्ट सेल होता है। तो वो सारा क्राइटेरिया आपको चेक करना है। प्रोडक्ट देखते ही उसका पास्ट हिस्ट्री आपको देखना होगा कॉम्पिटिटर्स का, कि उन्होंने पास्ट 12 मंथ्स में कितना सेल्स किया है और कौन से मंथ्स में उन्होंने कितना ज्यादा सेल्स किया है, क्या प्रॉफिट मार्जिन उनको बैठ रहा है। तो वो सब कुछ हमको कैलकुलेट करना होगा, वो हमारा सेकंड क्राइटेरिया है। और फिर थर्ड क्राइटेरिया है इट शुड बी डिफरेंशिएबल। देखो, कुछ प्रोडक्ट में ऐसा रहता है कि हम कितना भी डिफरेंशिएट करें, कंज्यूमर्स को उसका मतलब नीड नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ नॉर्मल वाटर बॉटल या गार्बेज बैग वगैरह सेल कर रहे हो, तो उसमें कितना भी गार्बेज बैग में कलर चेंजेस करो, आप लोगो लगाओ, कंज्यूमर्स को फर्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ और सिर्फ टिश्यू पेपर या गार्बेज बैग चाहिए होता है जो उनका नीड कंप्लीट करे, है ना। उसमें कुछ भी लोगो आप डालो, उसके लिए ज्यादा पे करने के लिए वो पसंद नहीं रहता है। तो यही चीज कई सारा बिगिनर्स करते हैं। मतलब उनका प्रोडक्ट नीश ऐसा रहता है कि उसमें डिफरेंशिएट करने का कोई चांस ही नहीं रहता है, कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं रहता है, जिस वजह से जो मैन्युफैक्चरर्स, जो पुराने सेलर्स है, जो उनके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, जो बल्क में ऑर्डर कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर से, वही जीतते हैं, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, वो ज्यादा बल्क में ऑर्डर कर सकते हैं और उनको वो प्रोडक्ट सस्ते प्राइस में मिलेगा। एंड दैट इज वाई दे कैन अफोर्ड टू सेल दैट एट लोअर प्राइस एंड स्टिल मेक मार्जिन आउट ऑफ इट। वो वॉल्यूम के साथ खेलेंगे। तो उस नीश में आपको नहीं जाना चाहिए। आपको देखना है कि जो प्रोडक्ट मैं सेलेक्ट कर रहा हूं उनका कंज्यूमर्स क्या पैशनेट है कि नहीं वो प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस प्रोडक्ट हुआ हो, बेबी कैटेगरी में हुआ हो। देखो, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी में तो आपको पता ही होगा, जो फिटनेस जर्नी में रहते हैं, जो जिम जाते हैं, वो प्रोडक्ट मतलब वो खुद कंसिस्टेंट होने से पहले खरीदना शुरू करते हैं, और उनको स्पेसिफिक गोल रहता है कि लड़कियों को मुझे पिंक खरीदना है, लड़कों को ब्लू खरीदना है या रेड खरीदना है, उस तरह उनके माइंड में रहता है। तो उस तरह कंज्यूमर्स है जो बहुत ही पैशनेट है आपके नीश के लिए, उसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, ताकि आप डिफरेंशिएट करके आपका प्रोडक्ट आप अलग बना सकते हो। इससे आपको 2 एडवांटेजेस मिलेगा। एक है आपका प्रोडक्ट है ना, कंज्यूमर्स कंपेयर नहीं करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर चुके हैं आप, लोग प्राइस के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। आपका प्रोडक्ट चाहे ज्यादा प्राइस पे हो तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं डिफरेंशिएट करके। लोग तब कंपेयर नहीं करेंगे कि ये आपका प्रोडक्ट क्यों इतना प्राइस ज्यादा है, इनका प्रोडक्ट क्यों कम है।
तो इस तरह डिफरेंशिएट करके आपका प्रोडक्ट आप ज्यादा रिव्यूज रहने वाला कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट भी कर सकते हो और ज्यादा प्राइस पे भी सेल कर सकते हो, जिस वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होगा। तो किस तरह प्रोडक्ट ढूंढना है उसको स्टेप बाय स्टेप मैंने लेटेस्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जो हमारा बेस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फरवरी में है। उसमें मैंने 3 प्रोडक्ट्स को ढूंढ के और डिफरेंशिएट करके कितने प्राइस पे खरीद सकते हैं, कितने प्राइस पे सेल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो आप बाद में, इस वीडियो के बाद आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक भी डालूंगा वीडियो के एंड में। तो दोस्तों, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है या आप एग्जिस्टिंग सेलर है और आपको आउटसोर्स करना है मोस्ट ऑफ द काम, जैसे कि अकाउंट रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट रिसर्च, सप्लायर्स ढूंढना, अकाउंट को मैनेज करना, सब कुछ, हमारा एजेंसी सर्विसेज आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप डायरेक्टली मुझसे एक फ्री कॉल बुक कर सकते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट आवर DFI एंड एजेंसी सर्विसेज, एंड आपका सारा क्वेश्चंस आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट, वी कैन किक स्टार्ट द प्रोसेस। अगेन यू कैन चेक आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बट वो आपका कोई फायदा नहीं रहेगा अगर आपको पता नहीं है प्रीमियम परसीव्ड वैल्यू हैक, जो कई सारा न्यू सेलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट लॉन्च करके प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। देखो, मैंने कुछ महीने पहले एक केस स्टडी बनाया था एक लड़की के साथ। एक्चुअली उन्होंने उनका बिजनेस स्टार्ट करके सिर्फ अराउंड 2 to 3 मंथ्स में पर मंथ के लिए 6.5 लाख का सेल्स जनरेट किया था, और उनको हमने ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल किया था। अप्रैल में अराउंड, सिर्फ अप्रैल में ही अराउंड 6 लाख का सेल हुआ है एक ही मंथ में। 6,55,000। हाँ वही। देखो, समझ लीजिए आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और उसी निश में आपका कॉम्पिटिटर 400 रुपीज में सेल कर रहा है और आपको उसको 700 रुपीज पे सेल करना है। तो वो आप किस तरह अचीव करेंगे? परसीव्ड वैल्यू से। देखो, अगर आपका प्रोडक्ट एक जेनेरिक प्रोडक्ट है, एक जेनेरिक पैकेजिंग में आप सेल कर रहे हो, लिस्टिंग में भी उतना खास डिफरेंशिएशन नहीं है, तो ऑब्वियसली लोग परचेज नहीं करते हैं ना। बट वही चीज़, आपका प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया, उसमें क्वालिटी में जितना मैक्सिमम हो सके उतना मैक्सिमम आपने डिफरेंशिएट किया है, इट्स वेल एंड गुड। बट स्टिल अगर आपने एक 15 या 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके एक कस्टम ब्लैक मैट बॉक्स किया है प्रोडक्ट के लिए, या कोई भी कस्टम पैकेजिंग आपने बनवाया है, और एक 2 to 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करके आपने एक थैंक यू कार्ड डाला है, जिस वजह से आप कंज्यूमर का डिटेल्स भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और मोर इंपॉर्टेंटली रिव्यूज के लिए भी पूछ सकते हो ना थैंक यू कार्ड से। वो एक्स्ट्रा एक बेनिफिट मिलेगा, मतलब वो प्रूवन भी है, अराउंड 5% से रिव्यूज इंक्रीज होता है थैंक यू कार्ड से, क्योंकि आप लिटरली आपके कंज्यूमर्स को डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर उनका डिटेल्स आप कलेक्ट करते हो। और अगर आपने एक्स्ट्रा 5 रुपीज स्पेंड किया है ब्रांडिंग बनाने के लिए, है ना, लोगों को हाईलाइट करने के लिए, चाहे प्रोडक्ट में हुआ हो, पैकेजिंग में हुआ हो, और मोर इंपॉर्टेंटली लिस्टिंग में हुआ हो, तो ऑब्वियसली आपका कंज्यूमर से ना 300 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी रहेंगे। अगेन, वो आपको देखना होगा आपके प्रोडक्ट का कंज्यूमर्स कैसे हैं, उनका माइंडसेट कैसा है, उनका साइकोलॉजी कैसा है, मतलब है ना, वो प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको देखना होगा सबसे पहले ये सारा चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए। बट अगेन, वो चीज़ अगर आपने सेलेक्ट करके प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, फिर आपको सोचना है कि किस तरह मैं ये प्रोडक्ट को 899 या 999 रुपीज़ में मैं सेल करूंगा। तो यही चीज़ हमने किया था, मतलब जो हमारा क्लाइंट थे जिन्होंने अराउंड 6.5 लाख का सेल्स जनरेट किया था ना, उनका प्रोडक्ट एक्चुअली मेकअप ऑर्गेनाइजर था। तो वो प्रोडक्ट का जो भी कॉम्पिटिटर्स है वो अराउंड 500 या 600 रुपीज़ पे सेल कर रहे थे। ऑफकोर्स प्रीमियम प्राइस पे भी कुछ सेल कर रहे थे कुछ लोग। तो हमने क्या किया, जो कॉम्पिटिटर ज्यादा प्राइस पे सेल कर रहे हैं उनसे भी ज्यादा प्राइस पे किस तरह हम सेल कर सकते हैं, वो हमने रिवर्स इंजीनियर किया, और कंज्यूमर्स को हमने सबसे पहले जाना, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ हमने टॉप कॉम्पिटिटर्स का रिव्यूज देखकर हमने जान लिया, और उन्होंने क्या बुलेट पॉइंट्स इस्तेमाल किया है, और यूट्यूब वीडियोस हमने देखा उस प्रोडक्ट का इन्फ्लुएंसर रिव्यू करते हुए, वो सारा जानकर हमने प्रोडक्ट को इस तरह डिफरेंशिएट किया जो प्रीमियम कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट होता है। मतलब कई सारे कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, स्पेशली बिगिनर्स भी क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कम प्राइस पे लिस्ट करूंगा और ज़्यादा सेल्स करूंगा। देखो, उससे अच्छा क्या है ना, आपको चाहे थोड़ा सेल्स कम हो जाए, अगर आपको मार्जिन ज्यादा है तो आपको उतना ही सेल्स मिलेगा, बट उसमें से आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिलता है। और क्योंकि आपके पास कम क्वालिटी कंज्यूमर्स रहते हैं और उनको अच्छे तरीके से आप केटर भी कर सकते हैं, अच्छे से कस्टमर सपोर्ट भी दे सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस वजह से उनको भी लगेगा कि उनको वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिला है, एंड अगेन आपको भी प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिलता है। तो यही चीज आपको सोचना होगा कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो ना, आपको सोचना है कि ये प्रोडक्ट को मैं ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे किस तरह सेल कर सकता हूँ, किस तरह इसको बेनिफिशियल बना सकता हूं मेरे कंज्यूमर के लिए, ताकि वो अगेन ज्यादा पे करे, है ना। तो वही चीज आपको सोचना होगा जब भी कोई प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हो। दैट इज व्हेन यू कैन लॉन्च एंड बिल्ड अ प्रोडक्ट ऑन विच यू कैन डिपेंड अपॉन, राइट, ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहे। फिर हमारा थर्ड स्ट्रैटेजी है ऑल इन ऑन कीवर्ड्स। देखो, जब आपके पास 10 प्रोडक्ट्स रहता है ना, आपके पास लिटरली मतलब ज्यादा से ज्यादा 200 रुपीज आप स्पेंड कर सकते हो पर प्रोडक्ट के लिए। उससे रिजल्ट क्या मिलता है? कंप्लीट जीरो रैंकिंग। बट अगर आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, आप लिटरली उसी प्रोडक्ट में 2000 रुपीज तक स्पेंड कर सकते हो पर डे के लिए, और आप अमेजॉन को फोर्स कर सकते हो, है ना। यूजुअली 3 to 5 मेन कीवर्ड्स रहता है हर एक प्रोडक्ट के लिए। अगर हम 3 प्रोडक्ट्स भी कंसिडर करते हैं, आप लिटरली अमेजॉन को फोर्स कर सकते हो आपके प्रोडक्ट उन तीनों मेन कीवर्ड्स के लिए आपका प्रोडक्ट फर्स्ट
फर्स्ट पेज पे दिखाने के लिए, है ना। इवन तो आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, आपका ये कॉस्ट 50 इवन 100% तक भी जा सकता है, बट फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके प्रोडक्ट उस कीवर्ड में फर्स्ट पेज पे रैंक हुआ है, आप फोर्सफुली अमेजॉन को बता रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक करना है, तो आपका प्रोडक्ट जब ऑर्गेनिकली भी रैंक हो जाएगा, क्योंकि आपका सेल्स वेलोसिटी भी इंक्रीज होता है, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी सेल करते रहेंगे, तो जो भी ऑर्गेनिक सेल्स मिलता है अराउंड 50 to 70% वो प्योर प्रॉफिट रहेगा। तो जितना भी आप 20 to 30% एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सेल कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रॉफिट भी उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है, वो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको प्योर प्रॉफिट का 50 to 70% का सेल्स मिल रहा है। तो इसको हम लेजर फोकस भी कहते हैं। तो अगर आप एक ही प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेट करते हो एट ए टाइम, तो लिटरली उस प्रोडक्ट को आप असेट बना सकते हो, है ना। जब आपका प्रोडक्ट उसका मेन कीवर्ड्स जो रहता है 3 to 5 मेन कीवर्ड्स रहता है, उसमें फर्स्ट पेज में दिख रहा है और आपको ऑर्गेनिक सेल्स भी मिल रहा है, तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ रीस्टॉक करना रहेगा। मतलब ये बिजनेस में आपके पास बहुत ज्यादा टाइम रहता है ना। इसीलिए मेरा जर्नी अगर आप देखते आ रहे हो, तो मैंने अमेजॉन FBA से शुरुआत किया। जिस तरह मैं अमेजॉन FBA और ई-कॉमर्स से मैं प्रॉफिट कर रहा था, मेरा टाइम भी बहुत ज्यादा बच रहा था। तो दैट इज वाई आई गॉट इनटू कंटेंट क्रिएशन, है ना। कंटेंट क्रिएशन से मेरा एक पर्सनल ब्रांड मैंने बिल्ड किया, और उसी के साथ मैंने डिजिटल प्रोडक्ट सेल किया, और मेरा मार्केटिंग एजेंसी, और अभी मेरा खुद का प्रोडक्ट रिसर्च टूल भी है। तो अगेन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारा मेरा रिसोर्सेस। सो ये सारा चीज़ मैंने पॉसिबल इसीलिए किया क्योंकि मतलब ये बिजनेस ही ऐसा है ना। ई-कॉमर्स बिजनेस में लिटरली जब आपका प्रोडक्ट अप एंड रनिंग है, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बच सकता है। सो यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। तो जब आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ चुका है और आपका प्रोडक्ट एक असेट बन चुका है, आपका ऑर्गेनिक सेल्स मिल रहा है अराउंड 50 to 70%, अब आपको एक डिफेंसिव वॉल बिल्ड करना है, क्योंकि आपका जो ब्रांड रहता है ना, वो ज्यादा बड़ा है आपके लिए। इवन अमेजॉन से भी ज्यादा बड़ा है। ऑफकोर्स अमेजॉन से ही आप ज्यादातर सेल्स कर रहे हो, बट स्टिल तो आपका ब्रांड बड़ा है। तो इसलिए आपका ब्रांड आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आप अराउंड 8,000 या 10,000 खर्च करके आपका खुद का एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, और उसी ब्रांड से आप एक सोशल मीडिया प्रोफाइल भी बिल्ड कर सकते हो, आप एक वेबसाइट भी बिल्ड कर सकते हो, जहां से अगेन एक्सटर्नल ट्रैफिक भी ड्राइव कर सकते हो आपके प्रोडक्ट के लिए। और मोर इंपॉर्टेंटली सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन पे ही रिलाई होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका खुद का एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो चुका है सोशल मीडिया पर, लोग वो देखकर, आपका कंटेंट देखकर या आपका वेबसाइट देखकर भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, अगर आपके पास इनफ क्रेडिबिलिटी है तो यही चीज आपको बिल्ड करते जाना है। कई सारे लोग ये बता ही नहीं रहता है, कई सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ अमेजॉन पर डिपेंड होते हैं। उनको ऑफकोर्स सेल्स आता रहेगा, बट स्टिल आप उससे भी ज्यादा कर सकते हो, है ना। अगर आपके प्रोडक्ट हर एक जगह पर सेल हो रहा है, देखो यही होता है, अगर आपको एक क्रोर्स टुगेदर $1 मिलियन ब्रांड बिल्ड करना है, वो प्रोडक्ट है ना हर एक जगह सेल होता रहेगा। वो प्रोडक्ट अमेजॉन पर भी सेल होता रहेगा, सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम के थ्रू भी सेल होता रहेगा, और मोर इंपॉर्टेंटली खुद के वेबसाइट के थ्रू भी सेल होता रहेगा। तो यही चीज आपको कंस्ट्रक्ट करना है। बट इनिशियली क्योंकि आपका खुद का वेबसाइट या खुद का सोशल मीडिया, इनिशियली आप शुरुआत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं। बट पहले अगर आपने क्रेडिबिलिटी बिल्ड किया है अमेजॉन पर सेल करके, आपके पास इनफ रिव्यूज है, दैट इज व्हेन यू कैन ड्राइव सेल्स फ्रॉम एक्सटर्नल ट्रैफिक। तो उस तरह आपका एक ब्रांड रजिस्ट्रेशन करके आपका ब्रांड और आपका प्रोडक्ट आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक इट एज $1 मिलियन ब्रांड। तो यही चीज हमने कई बार रिंस एंड रिपीट किया है टू बिल्ड अ सक्सेसफुल ई-कॉमर्स प्रोडक्ट मल्टीपल बिगिनर्स के साथ इन मल्टीपल डिफरेंट कैटेगरीज। तो होपफुली ये जो स्ट्रैटेजीज मैंने एक्सप्लेन किया है आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस, डे इन द लाइफ वीडियोस, माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरशिप वीडियोस में डालता रहूंगा। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।